चुनाव परिणाम के बाद लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी। 10 दिन के अंतराल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एक और 2 दिनों से मंत्री अपने महकमे का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर महायुति के तीनों दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में गम, गुस्सा और बगावत से जूझ रहे हैं। फडणवीस मंत्रिमंडल में शिंदे सरकार के 11 सीनियर मंत्री ड्रॉप कर दिए गए। मंत्री पद के कई बड़े दावेदारों को भी 2.5 साल की वेटिंग लिस्ट में भेज दिया गया। इसके अलावा तीनों दलों में कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें भी मायूसी मिली। अब वे बयानबाजी और बगावत के संकेत दे रहे हैं, यानी महायुति सरकार में शामिल दलों के मुखिया के सामने महासंकट आने वाला है। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार में शिंदे सरकार के 11 मंत्रियों की छुट्टी हो गई और 25 नए चेहरे शामिल किए गए। अजित पवार की एनसीपी ने सर्वाधिक 5 पूर्व मंत्रियों को ड्रॉप किया। छगन भुजबल, संजय बनसोड़े, अनिल पाटिल, धर्मराव बाबा आत्राम और दिलीप वालसे पाटिल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। बीजेपी और शिवसेना ने 3 मंत्रियों को एक्स मिनिस्टर बना दिया। बीजेपी के रविंद्र चौहान, सुधीर मुंगंटीवार और विजय कुमार गावित की छुट्टी हो गई। शिवसेना ने अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर और तानाजी सावंत को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। इस फैसले पर शिवसेना और एनसीपी में उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है। छगन भुजबल समर्थकों के साथ नासिक लौट गए। चर्चा है कि वह फिर शरद पवार के खेमे में जा सकते हैं। उन्होंने राज्यसभा के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। शिवसेना में खाली हाथ रहने वाले नेताओं ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने अनदेखी के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने नागपुर में शपथ ग्रहण से पहले पार्टी के पदों से इस्तीफा देकर नाराजगी दी थी। अब पुरंदर के विधायक विजय शिवतारे ने ऐलान किया है कि वे 2.5 साल बाद भी मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री पद मिलने का मलाल नहीं है, मगर वह अपने साथ हुए व्यवहार से दुखी है। शिवतारे ने एक और सख्त बयान दिया कि कार्यकर्ता किसी का गुलाम नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बिहार की राह पर ढकेला जा रहा है, जहां क्षेत्रीय संतुलन के बजाय नेताओं की जाति देखी जा रही है। उद्धव के खिलाफ एकनाथ शिंदे की बगावत के साथी रहे विधायक प्रकाश सुर्वे भी आलोचकों में शुमार हो गए। सुर्वे ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के बाद ही कुछ हासिल किया है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल कई लोग बड़े नेताओं के बच्चे हैं, मैं नहीं हूँ।